साइड फॉर्म पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैं किसी भी लीफ से लेकर एक बाइनरी ट्री में किसी भी लीफ से लेकर किसी दूसरे लीफ तक का एक मैक्सिमम पास हम निकालने वाला हूँ। हालांकि प्रॉब्लम मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने रिटर्न टाइप मेथड का यूज़ किया था, यानी कि मैंने क्लास बनाई थी एंड क्लास के अंदर दो टाइप के वेरिएबल रखे थे एंड उन दो वेरिएबल की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आपको वो वीडियो पर देख लेनी है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में ना मैं इस मतलब वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बट एक सिंपल से मेथड के साथ, यानी कि मैं इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब जब मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करूंगा तो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करने से थोड़ा फेथ चेंज हो जाता है, तो फेथ की वर्डिंग चेंज हो जाएंगे और फेथ के हिसाब से फिर कोड भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फिर देखो ये प्रॉब्लम है, आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। इस बाइनरी ट्री के अंदर आपको ना किसी भी लीफ से लेकर किसी भी दूसरे लीफ तक का एक मैक्सिमम पास सम रिटर्न करना है। जैसे कि 6 से लेकर आप 4 तक का पास सम दे सकते हो, 3 तक का दे सकते हो, या फिर 1 से लेकर 4 तक का, या फिर 1 से लेकर 10 तक का। आप कोई भी पाथ मुझे रिटर्न कर सकते हो जिसका सम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बस ये इंश्योर करना है कि जो भी आप मुझे पाथ रिटर्न करो उसमें लीफ से लेकर लीफ तक का सम होना चाहिए, मतलब लीफ से लेकर लीफ तक का सम होगा और वो भी मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं कर सकते आपका -8 से स्टार्ट करके आपने 3 पे ख़त्म कर दिया, ये अलाउड नहीं है। और आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आपने 2 से स्टार्ट करके 5 पे ख़त्म कर दिया, ये भी अलाउड नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते हो किसी लीफ से स्टार्ट करके इस पे ख़त्म कर दिया, ये भी अलाउड नहीं है। या फिर इस पे आपने रोक दिया, ये भी अलाउड नहीं है। ये इंश्योर करना है आपको एक लीफ से स्टार्ट होकर वो एक लीफ पर ही ख़त्म होना चाहिए, तो ये आपको इंश्योर करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को जब हमने पिछली बार सॉल्व किया था तो मैंने फेथ के वर्ड्स कैसे रखे थे, मेरे पास दो टाइप के वेरिएबल थे, एक था लीफ टू लीफ और एक था नोड टू लीफ। ये दो चीजें रिटर्न करवा रहा था। लीफ टू लीफ क्यों रिटर्न करवा रहा था, पहले इस बात को जानते हैं। देखो, तो पिछली प्रॉब्लम के अंदर अगर आपने इसको वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीफ टू लीफ वहां पर हमने इसलिए मंगवाया था कि मुझे पता था कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर एक किसी भी लीफ से लेकर किसी भी लीफ तक का एक मैक्स पाथ सम एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब चांसेस हैं इस चीज के। सेम फॉर राइट सब ट्री, राइट सब ट्री के अंदर भी किसी भी लीफ से लेकर किसी भी दूसरे लीफ तक का एक मैक्सिमम पास सम एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब ये लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करेगा, राइट में भी एग्जिस्ट करेगा, और एक और पाथ हो सकता है जो लेफ्ट के किसी लीफ से लेकर राइट के किसी लीफ तक जाता हो। ठीक है, लेफ्ट के किसी लीफ से लेकर राइट के किसी लीफ तक जाता हो, ये वाला पाथ भी मेरा एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेरे पास 3 पोटेंशियल कैंडिडेट है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री में कोई लीफ से लेकर लीफ तक का मैक्स पास सम होगा, राइट सब ट्री में लीफ से लेकर लीफ तक का कोई मैक्स पास सम होगा, या फिर लेफ्ट ट्री के किसी लीफ से लेकर राइट ट्री के किसी लीफ तक का पाथ सम मैक्सिमम हो सकता है। तो 3 टाइप के ट्रीज हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उसके अंदर मैंने एक और चीज रिटर्न करवाई थी, दैट इज नोड टू लीफ पाथ। अब ये क्या था, जैसे कि आपको ये, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट सब ट्री में लीफ से लेकर लीफ तक का पाथ सम मिल जाएगा, और ये मान के चल रहा हूँ राइट सब ट्री में मिल जाएगा। मतलब दिक्कत ये है कि मैं लेफ्ट के किसी लीफ से लेकर राइट के किसी लीफ तक कैसे जाऊं, ये कैसे करूं मैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा था भाई, 5 से लेकर इसके किसी भी लीफ तक का एक मैक्सिमम पाथ सम दे दो, 5 से लेकर इसके किसी भी लीफ तक का एक मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करवा दो। सेम मैंने 6 को बोला, 6 यार अपने आप से लेकर अपने आप को इंक्लूड करते हुए अपने किसी भी लीफ तक का एक मुझे मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करवा दो। तो मैंने 5 को भी सेम टास्क दिया और 6 को भी सेम टास्क दिया, दोनों को सेम टास्क दिया। उसके बाद मुझे इतना पता है कि 5 ने जो मुझे सम रिटर्न किया होगा ना, वो अपने आप को इंक्लूड करते हुए अपने किसी लीफ तक का मैक्सिमम पास सम रिटर्न किया होगा, और सेम 6 ने अपने आप को इंक्लूड करके अपने किसी लीफ तक का मैक्सिमम पास सम रिटर्न किया होगा। तो अब जब मैं यहाँ पे आंसर की बात करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इस लीफ से लेकर उस लीफ तक का एक मैक्सिमम पास सम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि इसे किसी भी जो भी इसने सम बताया होगा कि भाई ये जो सम है मेरे पास ये वाला मैक्सिमम है, उसने बोला होगा कि जो मेरे पास सम है वो ये वाला मैक्सिमम है। यानी कि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास 1 लीफ से लेकर 10 लीफ तक का एक मैक्सिमम पास सम मिल जाएगा। अब वो अलग बात है कि शायद विनर हो या ना हो। विनर से मेरा मतलब है कि मेरे पास 2 कैंडिडेट और भी तो थे, लेफ्ट सब ट्री में कोई लीफ और राइट सब ट्री में लीफ से लेकर लीफ तक। इन 3 के अंदर जो विनर होगा, यानी कि जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, वो हमारा, उसको हम आंसर बना लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को जब आप स्टैटिक वेरिएबल से करने जाते हो ना, तो स्टैटिक वेरिएबल में आप ऐसा फेथ रखते हो कि मैं एक मैक्स लीफ टू लीफ मैक्सम, लीफ टू लीफ मैक्सम इतना मान रहा हूं। ठीक है, और मेरा फेथ ये है कि ना लेफ्ट सब ट्री में जो भी लीफ से लेकर लीफ तक का मैक्स पास सम एग्जिस्ट करता होगा, और राइट सब ट्री में जो भी लीफ से लेकर लीफ तक का मैक्स पास सम एग्जिस्ट करता होगा, उन दोनों का मैक्सिमम इस वेरिएबल ने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं अपने वर्ड्स, लेफ्ट सब ट्री में लीफ से लेकर लीफ तक का जो भी मैक्स पास सम होगा
और राइट सब ट्री में जो भी लीफ से लेकर लीफ तक का मैक्स पास सम होगा उन दोनों का मैक्सिमम इस वेरिएबल ने अपने अंदर स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो अब मेरा टास्क क्या रह गया है, अब मेरा टास्क ये रह गया है कि मुझे लेफ्ट सब ट्री के किसी लीफ से लेकर राइट सब ट्री के किसी लीफ तक जाना है और उस वाले पाथ को, उस पाथ का जो भी सम आएगा उसको कंपेयर करवाना है इस वेरिएबल के साथ। अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक यही तो कैंडिडेट है जिसको मैंने कंपेयर नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे रिटर्न क्या करवाना होगा, मुझे रिटर्न टाइप में ये चाहिए होगा कि 5 से लेकर इसके किसी लीफ तक का मैक्स पाथ सम मिल जाए और 6 से लेकर से किसी लीफ तक का मैक्स पाथ सम मिल जाए, तो अपना काम हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना फेथ के वर्ड्स चेंज हो गए। पहले फेथ के वर्ड्स ये हुआ करते थे कि लेफ्ट से मुझे लीफ टू लीफ और नोट टू लीफ मिलेगा। अब फेथ के वर्ड्स ये हो गए हैं कि भाई लेफ्ट सब ट्री से मुझे नोट टू लीफ का सम तो मिल जाएगा, बट लेफ्ट सब ट्री में जो लीफ टू लीफ मैक्स सम है और राइट सब ट्री में जो लीफ टू लीफ मैक्स सम है उन दोनों का मैक्सिमम इस लीफ टू लीफ मैक्स सम ने स्टोर कर रखा है अपने पास। ठीक है, तो एक बार इसको कोड कर लेंगे। कोड करने के बाद एक ड्राई रन भी करेंगे ताकि हमें आंसर का पता लग जाए। तो कोड में इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं। ये तो हमारा पिछला कोड है। चलो, पब्लिक स्टैटिक इंट लीव टू लीव मैक्सिमम इक्वल टू 1e9 -1e9 और एक -1 और कर लेते हैं। -1 क्यों करा, क्योंकि आप ये देखो इसके अंदर रेंज दे रखी है। वो कितनी रेंज दे रखी है, -10⁻9 से लेकर +10⁻9 तक। ठीक है, और यहाँ से एक और फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, उस फंक्शन के अंदर हमें आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर मेरा जो रूट है ना, अगर वो नल हो जाता है तो क्या रिटर्न करना चाहिए। अगर रूट नल हो गया तो वहां से हम रिटर्न करेंगे यही सेम वैल्यू, इस वैल्यू को वहां से कर लेते हैं रिटर्न। और अगर वो एक लीफ होता है, अगर वो एक उसका जो लेफ्ट है वो नल है एंड रूट का जो राइट है वो भी नल है, यानी कि अगर वो एक लीफ है तो यहां से सिंपली क्या रिटर्न कर दो, रूट डॉट वैल को रिटर्न कर दो। अब अपने लेफ्ट से आंसर मंगवाओ, नोड टू लीफ लेफ्ट। तो नोड टू लीफ हमने लेफ्ट सब ट्री का मंगवा लिया। ये कैसे मिलेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करते समय इसके अंदर आप पास कर दोगे रूट का लेफ्ट। और आपने सेम काम किसके लिए किया, राइट वाले के लिए। राइट वाले के लिए भी हमने बिल्कुल सेम चीज मंगवा ली। अब यहां पर मुझे इंश्योर करना होगा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ ट्री आ जाए और मैं यहां पर लीफ टू लीफ निकाल ही नहीं सकता हूं। यानी लीफ टू लीफ निकालने के लिए वही जो चेक हमने प्रीवियस प्रॉब्लम लगाया था, मतलब जो इसका वर्जन 1 है उसके अंदर लगाया था, वो चेक क्या था, उसके पास लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करना चाहिए एंड साथ के साथ राइट सब ट्री भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर दोनों सब ट्री एग्जिस्ट करते हैं तो यहां पर आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्स ऑफ दिस कॉमा मैक्सिमम होगा आपका नोड टू लीव लेफ्ट प्लस में रूट डॉट वेल और प्लस में नोड टू लीव राइट। और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो रिटर्न कैसे करेंगे हम, रिटर्न करेंगे हम मैथ डॉट मैक्स ऑफ नोड टू लीव लेफ्ट और नोड टू लीव राइट प्लस में रूट डॉट वेल। इसको लगा लीजिए कॉल। ये फंक्शन को आप जैसे ही कॉल करोगे इसको रूट पास करोगे तो ये इस स्टैटिक नाम के वेरिएबल को अपडेट कर देगा। जब इस वेरिएबल को अपडेट कर देगा तो आप इसको यहां से कर देना रिटर्न। अब इसको रन करने से पहले, इसको रन करने से पहले एक बार हम ट्राई रन करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है ये।
ठीक है, तो लीव टू लीव मैक्स सम माइनस 10⁻9 -1, ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका स्टैक ट्रेस। -12 का लेफ्ट, 5 का लेफ्ट, -8 का लेफ्ट, 2 का लेफ्ट, -3 का लेफ्ट। जैसे ही -3 पे आओगे, क्योंकि एक लीफ है, इसने यहाँ से क्या रिटर्न करवा दिया, -3। और फिर कॉल लगाई मैंने यहाँ पर 2 के राइट को, 2 का राइट वो भी एक लीफ है, उसने क्या रिटर्न कर दिया, -4। अब देखो लेफ्ट से आया -3, राइट से आया -4। अब क्या 2 के ऊपर लीफ टू लीफ कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ करा जा सकता है, क्योंकि इसके पास लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। तो अब तक की जो वैल्यू थी -1 कॉमा लेफ्ट की वैल्यू है -3 प्लस में रूट की वैल्यू है 2 प्लस में -4, टोटल आंसर कितना हो गया, ये हो जाता है आपका -5। यानी कि ये वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई, -5। ये बता रहा है कि मुझे अभी तक एक ऐसा सब ट्री मिला है जिसमें लीफ टू लीफ जो सम है वो -5 का है। और यहाँ से मैं रिटर्न कितना करूँगा, अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न कितनी होगी, लेफ्ट से आया था -3, राइट से आया था -4 प्लस में रूट की वैल्यू, तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से -1। सो 2 ने यहाँ से रिटर्न कर दिया -1। एक्चुअल में ये -1 क्या रिटर्न किया, इसने बोला है कि 2 से लेकर मेरे किसी लीफ पर जाते हो तो आपको जो मैक्सिमम पास सम मिलेगा नोट टू लीफ पर मिलेगा -1। अब -8 वाला राइट को कॉल लगाता है जो कि 6 है, और यहाँ पर मुझे मिला 6। लेफ्ट से जवाब आया -1 प्लस में रूट की वैल्यू है -8 प्लस में 6, नोट टू लीफ है -5। तो इन तीनों मैक्सिमम क्या निकल कर आता है, इन तीनों का जो मैक्सिमम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका -3। यानी कि मेरे को एक बेटर आंसर मिल गया कि आप ना यहाँ पर अगर आप लीफ टू लीफ का सब निकालना चाहते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये लीफ टू लीफ को पिक कर लो। और यहाँ से हम फाइनल रिटर्न क्या करेंगे, लेफ्ट से आया था जवाब -1, राइट से आया था 6 का प्लस में -8, तो वैल्यू कितनी हो रही है, -2। तो यहाँ से रिटर्न किया जाएगा -2। -2 क्या बता रहा है, -8 से लेकर इसे किसी लीफ तक जाना चाहते हो तो आपको जो मैक्सिमम पाथ सम मिलने वाला है वो मिलने वाला है -2 का। अब इसने कॉल लगा दी अपने राइट पे जो कि है 1। जैसे ही 1 पे पहुंचे, 1 पे आती क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 1। अब मैं जैसे ही 1 पर आया, 1 पर आती अब दोबारा से अपनी वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। तो अभी तक का जो मैक्स आंसर है मेरे पास वो है मेरे पास -3। लेफ्ट से जवाब आया है -2, रूट की वैल्यू है यहाँ पर 5 और राइट की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 + 1 6 और 6 - 2 = 4। तो बेटर रिजल्ट कहाँ मिल रहा है मुझे, बेटर रिजल्ट मिल रहा है मुझे इस जगह पर, मतलब इस लीफ से लेकर इस लीफ तक का मुझे बेटर रिजल्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम -2 है, यहाँ तक का सम 1 है मेरे पास और ये सम 5 है। तो ये कितना रिजल्ट हो गया, -2 + -1 + 5। तो ये रिजल्ट हो जाता है हमारे पास टोटल 4, जो कि अब तक का लीफ टू लीफ बेटर रिजल्ट आया है। और हम यहाँ से फाइनल रिटर्न क्या करेंगे, लेफ्ट से, लेफ्ट सब ट्री से यहाँ से लेकर इसके लीफ तक का जो मैक्स सम हो रहा है वो हो रहा है -2। यहाँ से लेकर इसके लीफ तक का मैक्स सम हो रहा है 1 और मेरी वैल्यू है 5। तो मुझे फायदा किस में, इसके साथ जाने में ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने 6, यहाँ से रिटर्न हुआ 6। अब एक कॉल लगाएगा अपने राइट को, 6 के पास गया, 6 के लेफ्ट पे कॉल लगाया, बट वहाँ से क्योंकि वो लीफ है तो रिटर्न हो गया 3। अब ये राइट को कॉल लगाएगा 9 के पास, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं तो -10⁻9। फिर राइट को कॉल लगाता है 2 के पास, 2 के लेफ्ट में कॉल लगाया तो वहाँ से मिलेगा 4। फिर राइट को कॉल लगाएगा -1 लेकर, और जैसे ही उसके राइट से कॉल लगाया तो मिलेगा 10, लेफ्ट से कॉल लगाएगा तो मिलेगा 10 और राइट से कॉल लगाएगा तो मिलेगा -10⁻9। ऐसा क्यों मिला, इसको 10 क्यों मिला, क्योंकि 10 एक लीफ है, लीफ होने पर मैं अपनी वैल्यू खुद ही रिटर्न कर देता हूँ। अब देखो हम -1 पर आए, क्या -1 के ऊपर लीफ टू लीफ कैलकुलेट करा जा सकता है, -1 के ऊपर लीफ टू लीफ कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर राइट में कोई चाइल्ड ही नहीं है मेरे पास। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट टू लीफ रिटर्न कर देंगे। नोट टू लीफ कितना होता है, यहाँ पर लेफ्ट से आया है 10, राइट से आया -10⁻9 प्लस में -1, कितनी वैल्यू हो गई यहाँ से 9। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो रिटर्न हुई है 9। अब 2 के ऊपर लीफ टू लीफ कैलकुलेट करा जा सकता है। लेफ्ट से जवाब आया है 4 प्लस में 2 प्लस में 9, और अब तक का जो मैक्स मिला था मुझे 4 मिला था जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का था। तो अब ये कितना हो गया, ये हो जाता है हमारा 4 + 2 6 और 4 + 2 6 और 6 + 9 हो जाएगा हमारे पास 15। तो अब तक का जो बेटर रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो रिजल्ट आ रहा है 15।
यानी कि ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है लीफ टू लीफ तो ये वाले लीफ को कंसिडर करो, 4 वाले लीफ से लेकर 10 वाले लीफ तक का, जो कि इस वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से हम, देखो लेफ्ट से जवाब आया है 4, राइट से जवाब आया है 9, दोनों का सम, दोनों का मैक्स लेकर उसमें +2 कर दो। मुझे किस साइड जाने में ज़्यादा फायदा है, इस साइड जाने में ज़्यादा फायदा है मेरे को। तो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी 9 + 2 11, यहाँ से रिटर्न होगी 11। अब देखो लेफ्ट से जवाब आया है -9, लेफ्ट सब्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आती क्या देखा, लेफ्ट से जवाब आया -9, राइट से जवाब आया 11 का, प्लस कर दो उसके अंदर 9, तो बेटर कितनी वैल्यू हो गई यहाँ से 20। अब आप यहाँ पे 20 लेकर पहुंचे हो। अब इधर आए, यहाँ पे लीफ टू लीफ निकाला जा सकता है। लेफ्ट से जवाब मिला है मुझे 3 का, अब तक का मैक्स है 15, लेफ्ट से मिला है 3 और मेरी वैल्यू है 6 और राइट से मिल रहा है मुझे 20। तो टोटल आंसर कितना हो रहा है इसके अंदर 6 और +3 ये होता है हमारा 29 हो जाता है। तो अब तक का बेटर आंसर कितना हो गया 29। सो पहले 15 हुआ करता था, अब बेटर रिजल्ट हो चुका है मेरे पास 29, जो कि इस लीफ से लेकर इस लीफ तक का आंसर है। साथ ही साथ अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना होगा, अपनी करेक्ट वैल्यू। तो लेफ्ट से आया है 3, मतलब इस वाले नोड से लेकर लीफ तक का सम है 3 और इस वाले नोड से लेकर लीफ तक का सम है कितना 20। तो मुझे किसके साथ जाने में मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा, मतलब कि मैं ज़्यादा मैक्सिमम आंसर क्रिएट कर पाऊंगा इन फ्यूचर। तो मैं ज़्यादा मैक्सिमम आंसर क्रिएट कर पाऊंगा राइट साइड के साथ जाने पर। तो मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा 6, टोटल वैल्यू हो जाती है मेरे पास 26। सो टोटल वैल्यू होगी यहाँ पर 26। अब आप आए -12 के पास। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका कुछ फायदा नहीं मिल पाएगा मेरे को, फिर भी हम कैलकुलेट तो करेंगे ही। लीफ टू लीफ तो होता ही है। अब तक का बेटर रिजल्ट है 29, लेफ्ट से आया है 6, मेरी वैल्यू है -12 और राइट से आ रहा है 26। तो बेटर तो नहीं, अपडेट तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेफ्ट से आया था 6, राइट से है 26 और मेरी वैल्यू है यहाँ पर -12। तो जब इसके मैक्स में मैंने आपको राइट के साथ जाने में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, यानी कि आपको ये वाला लीफ ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो -12 के साथ क्या करता हूँ 26 को ऐड कर देते हैं, कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं 14। बट वो 14 मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए काम का है लीफ टू लीफ मैक्सिमम। ठीक है, इसको एक बार हम चला के भी देखते हैं। ये तो इसका ड्राई रन था, एक बार इसको चला के देखते हैं और पता लग जाएगा कोड चल तो रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं और सबमिट भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आएगी। एक प्रॉब्लम क्या आएगी, अब बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर ऐसा होता है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने से लोग मना कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे स्टैटिक मत यूज़ करो, क्लास यूज़ कर लो, कुछ और यूज़ कर लो। तो अब इसके लिए तो क्लास नहीं बनाने वाला यार मैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक 1D एरे पास कर देता हूँ, लीफ टू लीफ मैक्स सम। बस ये 1D एरे यहाँ पे पास कर दिया, उसके अंदर सेम वैल्यू ही पास करूंगा मैं, कुछ नई वैल्यू पास नहीं करने वाला हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। बस ये 1D एरे इसके अंदर पास कर दिया, क्योंकि हीप पर किया गया हर एक चीज हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर एक वैल्यू बनाएंगे और इसके 0th इंडेक्स पर ये वैल्यू डाल देते हैं और उसका नाम क्या होगा, लीफ टू लीफ मैक्सिमम। और लीफ टू लीफ मैक्सिमम के 0th इंडेक्स पे हमने क्या करा, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी। अब इस 0th इंडेक्स पे किया गया हर एक चीज हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हीप के ऊपर प्रेजेंट है। तो इससे मुझे फायदा क्या मिला, अब मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ा, बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज करे मुझे मेरा आंसर मिल गया। और जब आप इसको कॉल करोगे, कॉल करते टाइम भी इसके अंदर वैल्यू पास कर लेना और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो उसका 0th इंडेक्स यहाँ से रिटर्न कर दो। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, कुछ खास चेंज नहीं है, बट फर्क इतना है कि मैं इसमें स्टैटिक यूज नहीं कर रहा। और यहाँ पर भी लीफ टू लीफ मैक्सिमम की कॉल लगेगी और यहाँ पर भी और सबमिट करके देख लेते हैं एक बार कोड को। ठीक है, कोड हमारा हो रहा है सबमिट। तो ये जो सेम प्रॉब्लम थी इसको हमने कैसे करा, पहले मैं रिटर्न टाइप से किया। रिटर्न टाइप इसका ओरिजिनल मेथड है, मतलब ओरिजिनल इंट्यूशन है वो, उसी से आपको मतलब पता लग गया कि कोड को कैसे करना है सॉल्व।
उस इंट्यूशन के बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। इसको अपग्रेड कैसे करोगे? यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल या फिर वो जो हीप मूवर मेथड है उसका यूज करके। इसको मैं हीप मूवर मेथड कहता हूँ क्योंकि मैंने हीप के ऊपर एक चीज बना दी जो मेरे रिकर्जन ट्री के साथ हीप के ऊपर मूव करता रहेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपके स्टैक में क्या हुआ, एक 4K नाम का एड्रेस आ गया, उस 4K एड्रेस पर क्या रखा हुआ है, एक एरे रखा हुआ है। अब क्योंकि मैं इस एरे के अंदर कोई भी चेंज करूं उससे एड्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एड्रेस तो सेम ही रहने वाला है और हर एक एड्रेस इसी को पॉइंट कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस एरे में किया गया हर एक चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक हीप मूवर मेथड था, जिससे क्या होता है, सिंटेक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इससे हमारा सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है और ईजी भी हो गया काफ़ी। ठीक है, तो ओरिजिनल इंट्यूशन तो आपकी फर्स्ट मेथड ही है जिसके अंदर हमने रिकर्जन मेथड यूज़ किया है, यानी सिंपल हमने वहाँ पे रिटर्न टाइप क्लास जो किया था वो उसका ओरिजिनल मेथड होगा। ये ओरिजिनल नहीं है, इसके अंदर बस हमने उसको अपग्रेड करा है, मतलब उसको सटल से पॉइंट को हमने फिगर आउट करा, उस पॉइंट को फिगर आउट करके इसको अपग्रेड कर पाए। ठीक है, तो ये थी आज की प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आप चाहते हो कि मैं क्लास में सॉल्व करूं, वीडियो बनाऊं उसकी मैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हो जिसकी वीडियो मैं बनाऊं, तो मैं उसकी वीडियो फिर जल्दी बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।